अपुण्यात्माओं वेदों में आपको दिखाते हैं कि वो परमात्मा उस सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उस परमात्मा का क्या नाम है? वो परमात्मा कौन है जो कवि की उपाधि प्राप्त करता? वेद बताते हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, सूक्त नंबर 96, ये वही वेद है। सार्वजनिक देशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस दरियागंज। अब देखना मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 में अब इन्हीं के अनुवाद को पढ़ेंगे। हे परमात्मन, गुहम, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, यहाँ अनुवाद हिंदी है। चारों माने श्रेष्ठ, नाम, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इस संस्कृत में क्या है कि गुहम चारु नाम अभर्ष, हम इसका इन्हीं का हिंदी पढ़े। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, जो तुम्हारा नाम है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक नाम है, श्रेष्ठ माने वास्तविक नाम है, सही नाम है, श्रेष्ठ। अब संस्कृत शब्द बता रही है गोहम चारु नाम अभ्यर्थ, ये अनुवाद कर रहे हैं। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम माने जो आपका नाम है, संज्ञा है, आप उस नाम का ज्ञान कराएं, ये होना चाहिए। अब 17वें में वो ज्ञान कराया है, वो भगवान का के नाम है। देखो इसी के 17वें श्लोक में ये कराया है। 9 में जाए मंडल नंबर 9 का सूक्त 96 मंत्र 17, 16 आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, जितनी हमें आवश्यक है। अब ये शिशुम, अब ये वहीं से बात प्रारंभ हुई कि जब परमात्मा शिशु, वो पूर्ण परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप यानी बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, वो छोटे बच्चे की परवरिश रूप में कुंवारी गांव से उनकी परवरिश होती है। ये तो 9वें अध्याय के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 ने क्लियर कर दिया। अभी उसी 9वें ही मंडल में ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 17 में अब क्या बताया है। 16 में कहा कि आपका वो नाम क्या है वास्तविक, जो बालक रूप धारण करके परमात्मा एक आते हैं, तो उसका वास्तविक नाम क्या है। तो 17वें में बताया कि जो शिशु रूप, शिशुम व शिशु रूप में जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय वो क्या करता है कि अपने तत्व ज्ञान को लेकर स्वयं ही प्रकट होता है, और अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है ऊंचे ऊंचे स्वर में, गरज गरज के। और परमात्मा यही बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। कूक माने आवाज लगा के ऊंची, हेल माने हेला देकर, आवाज देकर। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो परमात्मा भी अपने आप कहते हैं चारों युग में हमने आके पुकार पुकार के कहा कि ये है तत्व ज्ञान, ये है वास्तविक साधना, लेकिन ये अनजान आत्माएं काल के दूतों के द्वारा भ्रमित की हुई, वो कंकर पत्थर उठा रहे हैं, आन उपासना रूपी कंकर पत्थरों के थैले भरे फिर रहे हैं, और हम जो तत्व ज्ञान रूपी अमृत हीरे मोती बरसा रहे हैं, इस वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक साधना को स्वीकार नहीं करते।
परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेन जाते हैं, देखा ट्रेन जाती थी, वहां जाती हैं जो पर भी लाग जाएगी तक ग्रहण हो, वहां पाप कटेंगे। ट्रेनों में बैठे ऊपर नीचे बराबर में लटक कर डंडा गए चपट कर मर जा बेचारे, चाहे मरो चाहे जियो, वहां पहुंच जाते हैं उस पर भी में स्नान करने के लिए। परमात्मा कहते हैं डले डोकाते वहां कोरे पाप इकट्ठे करते उस पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। वो पर भी लेन जाते हैं और हमारे समृत ज्ञान को कोई नहीं सुनता, जो सब मोक्ष कर दे। अब यही बता रहे हैं कि देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96-16 आपने देख लिया कि कहा है कि हे भगवान आप अपने वास्तविक नाम से परिचित कराएं। इसका अर्थ है 17वें में कहा है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंतम शुभंती वहीनम मरुतो गणेन कबीर गिरभी, ये रह लगा ऊपर कबीर गिरभी कावेना कबीर, ये कबीर शब्द है। कबीर बोलो चाहे कवि ही बोल देते हैं, कबीर भी कह सकते हैं। संत सोम, ये संत सोम, संत स्पष्ट है, सोम है। पवित्रम अत्यति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज से, अति पवित्रता के साथ। और कबीर गिरभी माने कबीर वाणी, कबीर गिरभी। आज देखना शिशु इन्होंने अपने हिसाब से क्या है, संयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगती शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को अब कहते हैं शिशु रूप परमात्मा को यहां लिखना चाहिए था। वो बालक रूप धारण करके जो परमात्मा आता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है। जगानम माने इसका अर्थ है शिशुम जगानम, जो शिशु रूप में प्रगट होता है, शिशु रूप में प्रगट होता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अच्छा यहां लिखना, इन्होंने ये क्या किया, कबीर गिरभी, ये कबीर गिरभी है, ये रे ऊपर लगा हुआ है इस गी की मात्रा पे। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए। कबीर को ये रे के स्थान पर हलंत लगा दिए, हलंत के स्थान पर दो बिंदी लगा दी। और गिरभी इसका अर्थ कर दिया कवि लोग। गिरभी माने वाणी द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर। हम न्यू का न्यू लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी, हम कबीर बोल देते हैं उसको कबीर वाणी। वेदों में कबीर वाणी, हम कबीर बोलते, हम वै को वै बोलते हैं। ये हमारी जो है ना, हमारी भाषा लोकल भाषा के अंदर है। तो बात वही है, उसको जैसे हम किसी कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं, वै बोलते हैं। वेदों को हम वेद बोलते हैं। ऐसे ही इस कबीर वाणी को, कबीर गिरभी को हम कबीर वाणी बोलना, कबीर साहब, कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लाएंगे। बस हम लिखने लागे बड़ी की मात्रा लाकर रे पूरा ला देते हैं, कबीर वाणी है। यही नाम परमात्मा का कबीर जो वेद बताते हैं। ये कबीर वाणी द्वारा, यहां लिखते हैं कबीर वाणी द्वारा। और कविताओं से, यानी गा कर कविताओं की तरह, कविताओं के तौर से स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र व परमात्मा कारण अवस्था में सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। रेभन माने गर्जता हुआ। आगे देखिएगा 18 में ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्रनीथ पदवी कविदाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोमो विराजमानु राजती स्तूप। अब
वो परमात्मा कहाँ रहता है वो भी देखिएगा। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम माने जो तीसरा मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत लगा दिया। विराजम माने विराजमान है। अच्छा, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषि कृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, अब वेद सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अब मुक्ति धाम कौन सा है? पूर्ण मोक्ष स्थान जो है सतलोक है। एक ये क्षर पुरुष का लोक, ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड का, ये भी धाम कहलाता है, ये भी एक लोक कहलाता है। और एक 7 संख ब्रह्मांड का जो परब्रह्म का, ये भी एक धाम लोक यानी एक इसका लोक कहलाता है। इसमें आगे ब्रह्मांड विभाजित है वो अलग है। जैसे एक देश, प्रत्येक देश में अपने अपने अलग से फिर नाम अलग होते हैं, राज्य न्यारे होते हैं, स्टेट जिले अलग होते हैं। तो तीसरा जो धाम है वो सतलोक है, रत धाम उसको कहते हैं। रत धाम माने अविनाशी, सतलोक, सतधाम, सच्चा लोक जो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें वो परमात्मा रहता है। अब इस दास ने जो जैसा, क्योंकि ये तत्व ज्ञान इस दास के पास है, उसके आधार से फिर इन सदग्रंथों को, इन वेदों का अनुवाद सही ढंग से कर दिया। अब वेद तो ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट से, स्पेयर पार्ट की दुकान समझ लो। और गाड़ी बनाता है इंजीनियर, इस दास को परमात्मा ने इस राम नाम की गाड़ी बनाने वाला इंजीनियर बना दिया। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, सारा ज्ञान विद्यमान है। उस ज्ञान को केवल अनुवाद ठीक करना है। अब आपको क्लियर करते हैं, कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा प्राप्ति वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हो। अब जैसे आप जी को ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है, बच्चा जो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, उसकी ड्रेस न्यारी होती है। उसको सुविधा भी माता पिता बहुत देते हैं, ना उनसे कोई काम लेते हैं विशेष। बेटा बेटी तुम पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है इस पृथ्वी पर, वो परमात्मा के पाने वाले विद्यालय का विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर वो कितना पश्चाताप करता है कि एक समय एक व्यक्ति एक रोड बन रहा था, सड़क बन रही थी, और वहां पर वो भी, उसकी पत्नी भी वहां मिट्टी डाल रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। और वहीं उनके बच्चे रेत के अंदर वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, रेते में कोई खेल रहा था, कोई सो रहा था। उसी समय उसी रोड का यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, यानी एक्शन, और वो उसका सहपाठी था। किसका? जो मिट्टी ढो रहा था। जब वो एक्शन आगे जा चुका, अपना वहां उनके इंस्पेक्शन आदि करके, तब वो व्यक्ति कह रहा है जो वहां मिट्टी पत्थर, वो क्या नाम, मिट्टी डाल रहा था टोकरियां पे, तसड़ा पे, तो कहता है ये मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ा करता, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, खेलता फिरता रहा, और कुसंगत में पड़ गया, बच्चा के साथ बीड़ी बैड़ी पीने लग गया, मैं पढ़ा को ना। आज देख, ये तो गाड़ी में बैठ कर चल रहा है,
और मैं मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे ये रेत में पड़े हैं यहाँ पर, और इसके बच्चे कोठियों में रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ऐसे रोगे तुम जब ये मनुष्य शरीर आपके हाथ तो छूट जाएगा। कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी को गरीबदास जी कैसे महिमा याद दिलाते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता है रोवोगे इस पैरे नो। कहते हैं ये समय जा रहा आपका हाथ से छूट गया, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप देखते हो आप अपने बच्चों को कितना समय देते हो। एक क्लास को पास करने के लिए, कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 1 वर्ष पूरा मिलता है उसको, और आप पूरा फ्री छोड़ देते हो। ट्यूशन भी लगवाते हो, आप भी पढ़ाते हो, टीचर भी पढ़ाते हैं, कितना समय देते हो, तब वो सफल होता है। इसलिए आप जी को सबसे पहले ये दास इतना ज्ञान दृढ़ करना चाहता है आप जी के अंदर कि आप अपने रास्ते से डगमग ना हो उसके। बस गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के वास्तविक ज्ञान पर टिकेगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, जब तक भक्ति के योग होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज्ञान का होना अति आवश्यक है। नहीं तो कोई कर देगा भ्रमित, बहका देगा, आप फिर उसी कुमार्ग पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर जाओगे। तो अब हाँ, दास आपको थोड़ा समय इसलिए दे रहा है क्योंकि परमात्मा की महिमा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा, भजले रे भगवान तेरा काम आओगा। ये तो पता नहीं कितनी वाणी भगवान की हम सुना सकते हैं, गाकर भी सुना सकते हैं, दोहों को भी सुना सकते हैं। वो तो विषय है केवल प्रेरणा देने का। आप पूर्ण प्रेरित हो, आप परमात्मा की खोज में हो, इसलिए आपको ये गूढ़ रहस्य सदग्रंथों के रूबरू करना अति आवश्यक है। जैसे पहली क्लास के बच्चे को जोर जोर से आवाज देकर याद कराते हैं, गिनती कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, और फिर उस बच्चे को आगे क्लासेस में जाने के बाद वो ऐसे नहीं बोलता, फिर तो मन मन में उनका रट्टा लगाता है, गूढ़ रहस्यों पर विचार करता है, बहुत अच्छी फिर अपने गूढ़ रहस्यों में अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अब आप जो भगवान की तरफ आ चुके हो, आप प्रथम द्वितीय तृतीय क्लास से ऊपर हो, तो जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको दूसरा नाम प्राप्त हो गया, वो बच्चे बालक नहीं रहे। उनको अब ये गूढ़ रहस्य बताना अति आवश्यक है। जो प्रथम बार आए हैं, द्वितीय बार जो प्रथम मंत्र लिया है, या वैसे आए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनको भी अलग से एक थोड़ा सा समय दिया जाता है प्रत्येक सत्संग में, वो भी आपको दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सदग्रंथ परमात्मा, पहले हम भगवान पहचाने परमात्मा कौन है, और फिर उस भगवान की भक्ति करें जो पूर्ण मोक्षदायक है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और वो कहता है मेरा मंत्र तो ओम नाम ओम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तू तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए अड़ंगे ने काट कर उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए।
जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्माओं, हम उस परमेश्वर को पहचाने, वो कौन है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है। तो वेद हमारे को क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ये लीला करता है, और ये लीला आज तक किसी श्री कृष्ण ने करी हो, श्री राम ने करी हो, या 9 अवतार आ लिए उन न करी हो, वह बता दिखाओ, हम उनको भगवान मान लेंगे। अब वो परमात्मा की लीला आज नहीं बता रहा दास, कोई ने सोचा वेद पढ़ के आज लिख दी होंगी इसने कबीर सागर में, ये तो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ भगवान की महिमा, और वो आज वेद समर्थन कर रहे हैं, हमारे पवित्र वेद। तो इसलिए जो पहचान हो जाएगी उस लाल की, आपको ये दास लाल और लालड़ी की पहचान करवाना चाहेगा। कैसे? एक समय एक सेठ था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी मृत्यु होगी। बच्चे बालक थे, कोई 12, 13, 14 वर्ष के। मां चिंतित हुई। उसके बड़े भाई यानी जो मर गया था, उसके बड़े भाई ने सोचा कि बच्चे बालक है, क्यों ना इन बच्चों को मैं अपने साथ बिजनेस व्यापार में रख लूं, कुछ दिनों के बाद ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपना बिजनेस फिर अलग से कर लेंगे। वो सोच रहा था, इतने में उसकी मां ने कहा कि बेटा तुम अपने अंकल से जाकर कहो, ताऊ जी से, बड़े को, अंकल को, बड़े पिता के बड़े भाई को हमारे यहाँ हरियाणा में ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी। तो उसने अपने पुत्रों से कहा, मां ने, कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि कुछ समय आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, बिजनेस में हिस्सा कर लो। तुम बालक हो, उनसे कहो, प्रार्थना करो जाकर के कि आपको साथ रख ले काम धंधे में, हमारे कोई कमाने वाला रहा नहीं। उन दोनों बच्चों ने जाकर ताऊ जी से प्रार्थना की। ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो पहले ही सोच रहा था, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था, बहुत अच्छा तुम स्वयं आ गए, और मेरे साथ चलो बेटा, बिजनेस सीख लो, व्यापार का भेद भेद तुम्हें सारा सिखा दूंगा। तो उसकी मां ने क्या कहा कि बेटा ले, पूंजी तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल हैं। उस माई ने एक गठड़ी, छोटी सी पोटली, जिसमें 4-5 वो लाल, जिनको वो लाल कह रही थी, वो जाकर के अपने पुत्रों से कहा कि ले बेटा, ये तेरे ताऊ जी ने दे दो ये लाल, कहीं आवश्यकता पड़े तो इनको गहने रख लेगा, इनको रख लेगा, कहीं गिरवी रखना हो, काम चलाना हो, इनसे अपना उधार सुधार ले लेगा। अब वो बच्चे उन मां के द्वारा दिए गए लाल वो गठड़ी लेकर गए, छोटी सी पोटली, और कहा, ताऊ जी मेरी मां ने कहा कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, इन कुछ लाल हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको ले लो, और कहीं आवश्यकता पड़े तो गिरवी रख लेना, फिर छुड़वा लेंगे अपने। अब ताऊ जी ने वह गठड़ी खोल कर देखी, अंकल जी ने, उसने कहा, बेटा ऐसे करो, इनको वैसे ही बांध कर तेरी मां ने दे आओ वापस, और संभाल कर रख लेगी, उस दूसरे शहर में मेरी उधार बहुत चलती है, पैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ले चलेंगे इनको, नहीं तो काम चल रहा है। अब उन्होंने आकर के ज्यों की तुम वार्ता ताऊ जी की बता दी, और मां ने वो लाल सुरक्षित रख दिए। वो ताऊ जी जो है उन बच्चों को लेकर गया दूसरे शहर में, वहां उनके हाथों से लालों का जो है व्यापार इधर उधर से लेन देन करवाया। अब एक दिन किसी व्यक्ति से 50,000 रुपए का सामान खरीदा। जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे ताऊ और वो दोनों बच्चे, अंकल और वो बच्चे, वहां आकर के उस ताऊ जी ने कहा कि बेटा लो ये लाल है, इस लाल को ले जाओ और उसको देकर आओ जिसे 50,000 का सामान लाए हैं, उसको कह के आया था मैं कि तेरे पास हम लाल गिरवी रख देंगे। उस लड़के, वो दोनों बच्चे भाई वाले, उस लेकर के उन लालों को उस सेठ के पास गए।
सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल गिरवी रखने के लिए कहा, तेरे से 50,000 का सामान लेकर गए, इस लाल ने गिरवी रख लो, वापस आवेंगे फिर हम अपने पैसे देकर ये लाल छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया, जौहरी, जो लाल परख करता है, उसको बताया भी देखना ये लाल ठीक है। जौहरी ने देखकर बताया कि लाल नहीं सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लालड़ी है, और ये तो 100 रुपये की भी कोनी, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, ये लालड़ी नहीं है, ये लाल नहीं है, लालड़ी है। अब उस सेठ जी ने गुस्से में आकर के वो लालड़ी जो थी लाल के स्थान पर जो लेगी थी, वो बाहर मारी गली में फेंक के, और कहने लगे उस बच्चों को कि तुम्हारा ताऊ अब मुझे धोखा देना चाहता है। वो आदमी ऐसा तो नहीं लगता था, बहुत नेक आदमी था, मैं क्या मना करूं था, पैसे फिर दे देते हैं, मेरे साथ धोखा करने आए हो तुम, ये लाल नहीं लालड़ी है, देख तुम्हारे सामने ये बता रहा है जौहरी। अब वो दोनों बच्चे बड़े चिंतित हुए, उठाकर उस गली में पड़े हुए उस लाल को अपने ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा नालायक आदमी है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, आप कोई भला बुरा कहा है, और कहने लगा ये एक आदमी बुलाया उसने कोई, उसने कह दिया ये लाल नहीं लालड़ी है। और ताऊ जी न्यू बोला, तेरे ताऊ जी ना, सेठ कहने लगा तेरे ताऊ जी धोखा करने लग गए, अब ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते थे, क्या बात होगी उन्होंने, मैं क्या मना करूं था, मैंने क्या उसको कभी उधार देने से मना किया है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये नकली लाल बेच दिया। अब वो ताऊ जी को तो पता था कि मैंने जानबूझकर लालड़ी दी है ताकि ये बच्चे इनका झटका लगे, कोई धमका, वही ध्यान से देखेंगे उसको। तो सेठ ने कहा, बेटा ओ हो, अरे बेटा ये लालड़ी सचमुच लालड़ी है, लाल नहीं है ये, वो दूसरी तरफ रखा था लाल का, देख बेटा यू है लाल, अब लेकर जाओ, देखो इसमें कितना अंतर है। अरे बेटा मेरा धोखा लग गया, गलती से दे दिया लाल के स्थान पर मैंने लालड़ी दे दी बेटा। अब वो दोनों बच्चे फिर गए सेठ के पास और जाकर कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया, धोखे से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई, मेरा ताऊ ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा था। वो सेठ बोला, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बच्चा, तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो भाई लालड़ी थी। और वो फिर बनाया वही व्यक्ति जौहरी, सेठ ने, जौहरी ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये लाल है, ये लाल है, वो लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वो झटका लगा बच्चों का, तो उनको करड़ी खूब पहचान होगी, लाल और लालड़ी कति मन में बसगी कि ऐसा लाल होता है, ये ऐसी लालड़ी होती। अब उनका अंकल जी व दोनों बच्चे वापस स्वदेश लौट आए। अब उस ताऊ जी ने कहा, अंकल ने कहा कि जाओ बेटा ये वापस चलाएंगे 1-2 दिन में, तेरी माँ से वो लाल ले आओ और वहां आगे की गिरवी रखने पड़ेगी, जरूरत पड़ सकती है, ले आओ जाके। दोनों बच्चे भागे गए और जाके कहने लगे, माँ कहने लगी, आगे बेटा तुम आगे आ जाओ, खाना खा लो। न बोलिए, न कहने लगे खाना पीछे खावांगे, पहले वो लाल दे दो, तूने रखे ना, ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हम जाएंगे कल परसों, ये लाल देने हैं ना वहां पर गिरवी रखने खातिर। माँ बोली, ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे मैंने, तो वड्याई पोटली बुढ़िया काट गए। बच्चा ने सोची, देखते ना लाल है लालड़ी कहीं फिर क्यों न पहचान होगी थी। अब उन्होंने खोल कर देखी वह गठड़ी, वह पोटली, बच्चा ने वहीं पटक दिए ठाक है। कहने लगे, माँ तू तो बहुत भोली है, आप तो कति भोली हो, ये लाल नहीं लालड़ी है, ये लाल नहीं है माँ, ये तो लालड़ी है, तो 100 रुपए की भी नहीं है। वह माँ बोली, बेटा मुझे नहीं मालूम, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे, चमक रहे थे ये। अब वो दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए मायूस होकर के अपने अंकल जी के पास आए। कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, वो भोली है, उसको कुछ नहीं पता बेचारी को,
हैं, वो लाल नहीं थे ताऊ जी, वो तो लालड़ी है, सारी लालड़ी है। अब वो ताऊ जी बोला बेटा ये लालड़ी उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम लेकर आए थे, और यदि मैं कह देता ये लाल नहीं लालड़ी है तो तेरी माँ ये कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया, आज तक मेरे लालों को भी लालड़ी बतावा है। यूं तेरी माँ का कभी विश्वास नहीं होता बेटा, और मैंने तुमको इतना जो है ना पारखू बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय कर लिया लाल और लालड़ी का। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम ये अन्य भगवान जो हैं ये तो लालड़ी समझ लो, और ज्ञान जो तुमने ग्रहण किया वो तो लालड़ी समझो, और ये दास जो सदग्रंथों से आपके समक्ष रख रहा है, रूबरू करा रहा है, ये लाल समझो। अब आपको इन सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूंगा कि तुम स्वयं निर्णय कर लोगे अपने अपने धर्म के और अपने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति साधन को। आपको लालों की परख करने योग्य बनाना चाहता हूं। आप स्वयं कह दोगे अपने गुरुदेव और अपने ग्रुप के लोगों को कि ये लाल नहीं ये लालड़ी है, ये साधना ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। इसलिए आपका ये समय अधिक से अधिक दास लेता है, नहीं तो 1 घंटे का सत्संग एक दिन में बहुत हो जाए, महीने में 1 बतेरा। अब नए माइनस 0 से भक्ति को ऊपर उठाया जा रहा है, माइनस से ABCD भक्ति की ये दास आपको पढ़ा रहा, पृथ्वी पर कोई बताने वाला नहीं था, परमेश्वर ने बता रखा था। उन संतों को पता था जिनको भगवान मिला, लेकिन उनकी वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो तो एक अनपढ़ों की वाणी है। आज वो अनपढ़ अशिक्षितों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और जो विद्वान कहलाते थे, महर्षि कहलाते थे, तो उनके द्वारा उनका अनुभव सदग्रंथों से बिल्कुल विपरीत है। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र 16, ये संस्कृत है। सब आयुध माने आयुध का अर्थ होता है शस्त्र, सब आयुध है। सोत्र भी पुयमानो अभर्ष गुह्य चारु नाम अभिवादम सव अवरीव सर्वस्या भी वायु भी गा देव सोम। इसका अर्थ है हे परमेश्वर आप सब आयुध है, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पुय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, जो समाज में मवाद भर गया, यानी सब नष्ट होने जा रहे हैं, नष्ट उसको। फिर सोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यम गुप्त, चारों माने सुखदाई श्रेष्ठ, नाम माने नाम व मंत्र का, अभर्ष माने ज्ञान कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और आपका वास्तविक भक्ति विधि क्या, उसका मंत्र कराएं, नाम ज्ञान कराएं। सोम देव हे अमर परमात्मा परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति विश्रुति, प्राण अर्थात जीवदानी, शुद्ध देसी घी जैसी, घोड़े जैसी तीव्रगामी और बलशाली है। अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। कहने का भाव है, ये दास ने अनुवाद किया है इसका, और नीचे फिर भावार्थ किया है, ये देखिएगा। अब ये दास आपको उन्हीं मंत्रों के अनुवाद करके दिखा रहा है जो आपने पहले इन अन्य आचार्यों द्वारा इनका अनुवाद किया गया था। उन्होंने उसका अनुवाद सही नहीं कर रखा, इस दास ने वो अनुवाद किया। वो दिखाने इसलिए आवश्यक थे कि ताकि आप ये ना समझें कि रामपाल ने अपने आप ही तुक्के मार रखे क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता।
पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान जो परमात्मा अंतःकरण में खोल देता है, उसमें सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है। अनुवाद इन्होंने कर रखे हैं, अनुवाद कुछ एकाध अर्थ का इन्होंने गलत अर्थ करने की चेष्टा की है, वो हमारे पास शब्दकोश है, उससे हम देख लेते हैं, हम अक्षर ज्ञान युक्त हैं। तो इस करके इस दास ने इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इन सदग्रंथों के अर्थ भी यथार्थ कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद किया है, उसका नाम रखा गहरी नजर गीता में। उस अनुवाद को आप देखकर तुलना कर सकते हैं कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो कितने विद्वान थे, कितना समझे थे, और इस दास ने संस्कृत भी ना आती और अनुवाद कर दिया। और देखो करके जब उसमें गलती होता निकालो त्रुटि कोई। अब इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं, जो अनहोनी कर गए। संस्कृत नहीं आती, इस दास पर अनुवाद करा दिए। बताइए कृपा परमात्मा की, कबीर भगवान की, इसी को तो भगवान की महिमा कहते हैं, इसी से परमात्मा की समर्थता का ज्ञान होता है। अब देखो 16वें मंत्र में क्या कहा है, 9वें मंडल के मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 में कहा कि भगवान आप अपना वास्तविक नाम बताओ, का ज्ञान कराइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। और जो आप तो अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त है, और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस समाज में अज्ञान रूपी मवाद जो भर गया, जो नष्ट कर रहा है समाज को, उस मवाद को निकाले, खत्म करें और तत्व ज्ञान रूपी अपना वो ज्ञान प्रचार कीजिए। अब फिर उस नाम के और ज्ञान के बारे में 17वें में बताया है मंत्र में, पढ़िएगा। ये मंत्र नंबर 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17। शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतः गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन सर्वश्रेष्ठी रचनहार हरिय शिशुम सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम माने जानबूझकर प्रकट होता है स्व इच्छा से, और तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय मर्जंती जब वो बालक रूप में आता है, बड़ा होकर के निर्मलता के साथ उच्चारण करता है अपने तत्व ज्ञान को। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरहग्नि वाले मृतः माने भक्त, गणेन माने समूह के लिए कविताओं से पवित्रम अत्यधिक निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी को हमने ऐसे लिख दिया, इस र का तला हलंत लगा दिया और गिरभी न्यारी लिख दी। ये कबीर गिरभी और यहां लिख दिया इसका अर्थ कबीर वाणी। अब गिरभी माने ये खुद लिखते वाणी और कबीर माने कबीर, हम इसको कबीर वाणी नो बोलन लागे ऐसे कबीर वाणी द्वारा। रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही संत और अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो संत या ऋषि रूप में परमात्मा जो आता है वो अपने कबीर होता है, वो कबीर वो होता परमात्मा, लेकिन उसको वो अपनी महिमा की वाणी, अपना सौसम वेद का वर्णन कविताओं के माध्यम से करता है, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते। और परमात्मा कबीर जी एक सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कहलाता था। अभी तक हम उनको कवि ही मानते थे जब तक हमें लाल की पहचान नहीं हुई थी। अब हमने ये समझना है, देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और सूक्त नंबर 96। ये देखिएगा
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 17 में ये कबीर गिरभी, ये ऊपर रह है कबीर गिरभी। इन्होंने क्या लिखा है, कवि कर दिया, कवि रे को हटा के और 2 बिंदी ला दी और गिरभी माने वाणी द्वारा लिख दिया। अब देखिएगा पुणात्मा, आपको ये दास एक बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहता है कि आप फिर कभी मिसगाइडेड ना हो किसी के द्वारा। ये देखिए, ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद को जो ऊपर लगा है आधा, इस यजुर्वेद को हम यहां से ये हटा करके यहां 2 बिंदी लगा दें तो भी यजुर्वेद अगर ऐसे लिख दें तो भी यही पवित्र पुस्तक है। इसके समझने के लिए यहां आइएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस दास ने एक पुस्तक बनाई है, इसके अंदर यह भेद विस्तार से लिखा गया है। ये देखिएगा, अब जैसे हम दूध की महिमा करें, दूध, और संस्कृत में वह दूध की महिमा कहीं लिखी हो कि एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, सफेद है, बहुत ही पौष्टिक है, और ये लिखे नहीं कि वो दूध है, और जहां दूध लिखा उसको लिख दें सफेद पौष्टिक पेय पदार्थ, तो क्या हम दूध को पहचान सकेंगे? दूध को दूध लिखना पड़ेगा कि ये दूध की महिमा गाई गई है। जैसे यजुर्वेद में यानी कि 4 वेदों में परमेश्वर कबीर देव की, कबीर भगवान की महिमा गाई गई है, और जहां कबीर देव शब्द लिखा है वहां हमने कहना चाहिए कबीर भगवान है, और वहां लिख दें वो कवि परमात्मा है, कवि है, वो सर्वज्ञ है, तो वो अर्थ तो हो सकता है ऐसे, लेकिन कवि आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ करना भी उचित नहीं। वहां वैसे कवि माने कवि भी होता है, लेकिन कबीर देव जहां लिखा है शब्द और वो सेंटेंस प्रसंगवश कवि भी अर्थ होता है, लेकिन जहां प्रसंगवश कबीर देव है वहां कबीर परमात्मा ही कहना पड़ेगा, वो परमेश्वर कबीर है। ये देखिएगा, अब मान लीजिए ये को दूध की महिमा संस्कृत में लिखी है। कलियुगी ऋषियों ने वेदों का टीका भाषा भाषे ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो तो वह ऐसे करता है, पौष्टिक आहारसी पेय पदार्थसी सवेदसी अमृत उपमा सर्वा मानुषानाम पेयम सैत्वम दुग्ध असी। अब इसका अर्थ करेगा कि पौष्टिक आहारसी कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पेय पदार्थ पीने का तरल पदार्थ है, सफेद है, अमृत के सदृश है, वह मनुष्यों के पीने योग्य दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक तरल है। अब दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक, यहां लिखना चाहिए वो दूध है जिसकी उपमा गाई गई है। तो इसी प्रकार जहां वेदों में कबीर देव आता है वहां कबीर देव लिखना पड़ेगा। पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है और बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ रचाए हैं। तो ऐसे ही ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रह लगा हुआ है। अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर वेद भी, यही वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है। इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें तो भी वही पुस्तक पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है।
जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं, उस पवित्र धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कबीर देव, तो हम उसको कबीर परमेश्वर है, कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव को कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल का मालिक पाप नाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे कवि देव कवि ही लिख दिया तो भी इसी परमात्मा को जाने। मेरा दास का इतना ही कहना है, कबीर प्रभु का ही बोध है, इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का ही बोध कराता है। इतना हाँ समझे हम। और मान लीजिए हम इनका अर्थ यहाँ कबीर देव ना माने तो भी ये लक्षण सारे उस कबीर परमात्मा में ही वेदों के संकेत पूर्ण होते हैं। वेदों का जो वर्णन है उन्हीं के ऊपर पूर्ण होता है, जो बनारस में जुलाहे रूप में आकर के परमात्मा 120 वर्ष रहे थे, उसी की तरफ पूर्ण रूप से उसी की तरफ संकेत वेद कर रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, और इसमें क्या स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में तो कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम तुम्हारी संज्ञा नाम है, नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराएं, उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें ज्ञान कराया है नाम का। 17वें में क्या लिखा है, कबीर गिरभी शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीनम मारुते गणेन कबीर गिरभी कावीना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। इसका ये दास बाप को इसमें अर्थ दिखाएगा जो इस दास ने अनुवाद किया, ये आपको पढ़ाया और फिर पढ़ाते हैं। आपने अभी 16 पढ़ा था, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 16। इसमें तो पढ़ा परमात्मा अपने उस गुप्त नाम का भेद कराएं। अब 17वें में भेद कराया है और 18वें में। अब 17वें में क्या कहा है कि सर्वश्रेष्ठ रचनहार सर्व कष्ट, इसमें हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में, इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने कौन से में, नीचे वाले 17 में वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्य आत्माओं अनुयायियों को ऋषि व संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके उच्चारण करके वर्णन करता है। यानी कविताओं के द्वारा कोई संत रूप में या ऋषि रूप में आकर प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान करके और ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सर्वश्रेष्ठ रचना भी मैं ही करता हूँ, मैं ऊपर के सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचान पाते, नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई तथा उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पड़े मेरा नाम निरंजन कंठ। हम ही अलख अल्लाह हैं, कबीर परमात्मा बोलते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। जब रामानंद जी एक महात्मा वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, बड़े
उच्च महर्षि कहलाते थे, उनको परमात्मा ने अपनी वास्तविकता से परिचित कराया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था आंखों देख करके। तो उनको कहा था परमात्मा ने, हम ही अलखला हैं कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसे कहा कि गरीबदास खालिक दनी, पूरी सृष्टि का मालिक और मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में कबीर साहब कहते हैं रामानंद जी को, स्वामी महर्षि रामानंद जी को, ए स्वामी, क्योंकि उनको गुरु धारण कर लिया था भगवान ने इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इसलिए स्वामी बोल रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सृष्टि मेरे तीर माने मेरे आधार है। और कहता है दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं सतलोक में, ऊपर अवगत सत कबीर। अब यही वेद प्रमाण करेंगे, देखिएगा। अब 18वें में वो मंत्र में स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 18 में, ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणीथ माने हजारों वाणी, पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिषा संत सोम, विराजम अनुराजती सतुप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है जगत गुरु की, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रणीथ हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले अच्छी आत्माओं वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। बहुत प्यारी लगती है उनके बच्चों को, अनुयायियों को, जो परमात्मा अपनी वाणी बोलता है, जो भगवान, वह अमर पुरुष हो। मन अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, सत्पुरुष। तृतीय तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृश पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात, संत या मानव सदृश रूप में, सतुप गुम्मद अर्थात गुम्बज में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती, उज्ज्वल सतुल आकार में मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। मंत्र 17 में कहा कि कबीर देव, भावार्थ है 18वें का, मंत्र 17 में कहा कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की उपाधि प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके तेजो में मानव सदृश शरीर में आकार में गुम्बद में सिंहासन पर विराजमान है। अब इन्हीं के द्वारा दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस दास के द्वारा अनुवाद को तो बहुत देर में स्वीकार्य होगा, जो पहले इन नकलियों की बात ने जैसा भी इन्होंने बनाया है वो भी सही ढंग से आप समझोगे। अब 20 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में, प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, इसका सीधा अर्थ है। और जैसे मरिये माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, इसका अर्थ है परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए, यानी उन भक्तों को मिलने के लिए गतिशील होता हुआ धनों के
कटिबद्ध होता है, धनानाम का अर्थ होता है धनों के कटिबद्ध होता है। इस प्रकार प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव देता है। ये तीनों ने अपने अर्थ लिखाए। हमने ये देखना कि वो परमात्मा जो ऊपर 18 में वर्णन किया है, 20 में बताया है, 19 में तुरियम धाम लिखा, चौथा धाम, यानी उस अनामी लोक का भी वर्णन है इनमें, ये अलग से बताएंगे। अब उन 18वें का 20 में स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष में प्राप्त होकर उत्सवर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है। अब कहते हैं वो परमात्मा जब आता है तो एक बहुत बड़े समुदाय को तत्व ज्ञान देकर के अपना अनुयायी बनाता है और उनमें वो सदगुरु यानी गुरु रूप में ऐसे विराजमान होता है जैसे सेनापति बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है, यानी अपने बहुत बड़े यानी जनसमूह का वो मार्गदर्शक होकर के गुरु पद पर विराजमान होता है। कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पहले जब आए थे, 120 वर्ष तक यहाँ इस मृत मंडल में रहे थे, तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे उस टाइम, 64 लाख। विचार करो पुण्यात्माओं, उसमें ना कोई मीडिया था, ना कोई लाउड स्पीकर का साधन था। उस परमात्मा ने वो कैसे 64 लाख शिष्य बनाए, वो कितने समर्थ थे। एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर के परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को खोजा, ढूंढा, अपना तत्व ज्ञान बताया और उनके दुख निवारण किए। 64 लाख से 600 वर्ष पहले हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं। आज 64 करोड़ हो जाए तो भी थोड़े रह जाएं, क्योंकि उसमें सारी आबादी पूरी हिंदुस्तान की 4 करोड़ होगी मुश्किल पे, और अब अरबों पर पहुंच चुकी है। और उसमें 64 लाख परमात्मा के शिष्य हो जाना, तो यही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा, जैसे मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आता है, मनुष्य जैसा ही शरीर धारण किया करके वो परमात्मा यानी अन्य हल्के तेज पुंज का, जैसे गरीबदास साहब कहते हैं, तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर अन्य दे धर के वो परमात्मा हमको यहाँ आकर मिलते हैं। वो कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।